हेलो गाइस, वेलकम बैक। अब हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपना पी ब्लॉक का डिस्कशन। ओके, सो वी स्टार्ट अ डिस्कशन ऑन बोरॉन फैमिली विच इज़ द फर्स्ट ग्रुप इन पी ब्लॉक। ओके, बोरॉन फैमिली। तो वी ऑलरेडी सॉ द एलिमेंट्स और एक जनरल डिस्कशन हमने ऑलरेडी देखा था पी ब्लॉक को लेके। तो हम अब जस्ट बोरॉन फैमिली के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, सो देखो बोरॉन फैमिली में ऑब्वियसली थोड़ा सा मेटालिक कैरेक्टर होता है, इवन दो पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर सेड टू बी नॉन मेटालिक, बट वी नो दैट देर इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम मेटालिक टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है ना। तो पहला अपन देख रहे हैं मेटालिक कैरेक्टर ऑफ ग्रुप 13। तो ग्रुप 13 जो है दे आर लेस मेटालिक देन ग्रुप 1 एंड 2। हमको मालूम है कि एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। ओके, और ग्रुप 13 जो है दैट इज मच लेस मेटालिक एज कम्पेयर टू ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ओके, within the group, अगर if you go from top to bottom, within the group the metallic character increases from top to bottom. Okay, तो ये जनरल ट्रेंड होता है पीरियोडिक टेबल में, as you go from top to bottom metallic character increases. Okay, बोरॉन देखो ये सबसे ना, बोरॉन जो है दैट इज़ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ऑब्वियसली इज द सेकंड पीरियड एलिमेंट, और किसी भी ग्रुप में अगर जाते हैं अपन तो सेकंड पीरियड एलिमेंट इज़ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, राइट, एंड इट इज़ अ नॉन मेटल। ओके, ऑब्वियसली इट्स अ टिपिकल नॉन मेटल बोरॉन। जो अदर एलिमेंट्स होते हैं इस ग्रुप के वो फेयरली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो इसके बोरॉन के नीचे आते हैं एल्यूमिनियम, वी नो एल्यूमिनियम इज़ अ मेटल, उसके नीचे गैलियम आता है, और ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं दीज आर ऑल मेटालिक। ओके, तो देखो दिस इज़ द फर्स्ट ग्रुप जहाँ पे यू सी अ ट्रांजिशन फ्रॉम मेटालिक टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर। हमने देखा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दे आर मेटालिक। ओके, देन वी सॉ ग्रुप 13 टू ग्रुप 12, मतलब डी ब्लॉक जो होते हैं वो दीज आर ऑल मेटालिक एलिमेंट्स। ओके, और उसके बाद जो ग्रुप 13 आ रहा है अपना, वहाँ पे अपने को पहला ट्रांजिशन मिलता है फ्रॉम मेटालिक टू नॉन मेटालिक। तो यहाँ पे अपना बोरॉन देखो इट इज़ अ नॉन मेटल बट रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर एक्चुअली मेटालिक इसी ग्रुप में। सो दिस इज़ द फर्स्ट ग्रुप जहाँ पे अपने को ये ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है। ओके, सो इन एसेंस अगर देखा जाए तो ग्रुप 13 इज़ द मोस्ट मेटालिक पी ब्लॉक ग्रुप। तो देखो अपन ने लेआउट देखा था पूरे पीरियोडिक टेबल का। लेआउट इस तरह से है कि वी हैव एस ब्लॉक, ओके, उसके बाद वी हैव डी ब्लॉक और उसके बाद आता है पी ब्लॉक। ओके, तो यहाँ पे जो डी ब्लॉक है उसके इंसर्शन के वजह से देयर इज़ अ ट्रांजिशन इन द ट्रांजिशन इन द मेटालिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। ओके, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ है दे डोंट एक्चुअली वेरी रेगुलरली एज यू गो डाउन द ग्रुप। जैसा अपन ने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में देखा था कि एज यू गो डाउन द ग्रुप जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो रेगुलरली वेरी करती है, एंड दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, एंड स्पेसिफिकली फॉर ग्रुप 13 एलिमेंट जो प्रॉपर्टीज़ है वो रेगुलरली वेरी नहीं करती है। जैसे फॉर एग्जांपल वी नो साइज इंक्रीजेज एज यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, डेंसिटी इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ थी, आयनाइजेशन एनर्जीज इंक्रीजेज फ्रॉम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ थी ये वेरी कर रही है इन अ रेगुलर फैशन एज यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बट नॉट विद ग्रुप 13 और इसके बाद में जो ग्रुप्स आते हैं उनमें ये रेगुलर वेरिएशन अपने को नहीं मिलता है। दैट इज़ प्राइमरीली बिकॉज ऑफ टू थिंग्स, वन इज़ द इंसर्शन ऑफ द डी ब्लॉक एंड द सेकंड वन इज़ द इंसर्शन ऑफ एफ ब्लॉक। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो मैं तुमको एक पीरियोडिक टेबल से ही समझाने की कोशिश करता हूँ व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग। सो दिस इज़ अवर पीरियोडिक टेबल। ठीक है, और ये अपना ग्रुप 13 है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है ना। एंड एज यू गो डाउन तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रॉपर्टीज़ जो है वो रेगुलरली वेरी करे इन दिस ग्रुप। ओके, दिस इज समथिंग वी ऑलरेडी सॉ इन दिस टू ग्रुप्स, और वही एक्सपेक्टेशन हमारा यहाँ पे है। लेकिन इफ़ यू गो डाउन, ठीक है, बोरॉन से एल्यूमिनियम तो वेरी करेगा बराबर। ओके, बट एज यू गो फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गैलियम, ओके, गैलियम इज कमिंग आफ्टर डी ब्लॉक। ऑलराइट, तो यहाँ पे डी के 10 इलेक्ट्रॉन्स इंसर्ट करने पड़ रहे हैं अपने को, इजंट इट? और उसके वजह से गैलियम की जो प्रॉपर्टी रहेगी दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट दैन एक्सपेक्टेड। इट्स नॉट गोइंग टू बी ह्यूजली डिफरेंट बट स्लाइटली डिफरेंट दैन एक्सपेक्टेड। देखो इनका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा बट इनर शेल कंप्लीटली डिफरेंट हो गया है। एल्यूमिनियम के इनर शेल में देर इज़ नो डी इलेक्ट्रॉन, ओके, बट गैलियम के इनर शेल में देर इज़ अ डी इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वजह से गैलियम का जो प्रॉपर्टी रहेगा दैट इज गोइंग टू बी स्लाइटली डिफरेंट दैन एक्सपेक्टेड। एज यू गो डाउन फिर गैलियम से इंडियम तक रेगुलर वेरी होगा, ओके, एंड देन फ्रॉम इंडियम टू थैलियम अगेन देर इज गोइंग टू बी अ ब्रेक इन द प्रॉपर्टी,
इरेगुलर वेरिएशन रहेगा, एंड दैट इज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ लैंथेनाइट सीरीज। यहाँ पे अपन देखो लैंथेनाइट सीरीज इंसर्ट कर रहे हैं, दिस 14 एलिमेंट्स, ओके, मतलब 14 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स अपन ने इंसर्ट किए यहाँ पे एज कम्पेयर टू इंडियम एंड थैलियम, ओके, एज कम्पेयर टू इंडियम, थैलियम में 14 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इनर शेल में, तो इसका इनर शेल इज डिफरेंट देन इंडियम, इजंट इट, एंड दैट इज द रीज़न व्हाई थैलियम की प्रॉपर्टी भी थोड़ी सी अलग रहेगी, थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी एज एक्सपेक्टेड, ओके, थोड़ी सी अलग रहेगी एज कम्पेयर टू व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। तो दो ब्रेक हमको मिलते हैं, एक तो हमको गैलियम की प्रॉपर्टी अलग मिलेगी और दूसरा थैलियम की, एंड सिमिलर ट्रेंड कैन बी एक्सपेक्टेड फॉर ऑल द एलिमेंट्स। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है सब में यही ट्रेंड अपने को एक्सपेक्टेड मिलेगा, ओके, सेम थिंग विद दिस थैलियम के बाद वाले जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, ओके। बट जैसे जैसे अपन डी ब्लॉक से दूर जाते हैं ये जो डिफरेंस होता है वो कम होते जाता है, ओके, सो बाद में जो डिफरेंस रहेगा दैट इज गोइंग टू बी स्मॉलर एंड वी मे नॉट एक्चुअली सी द डिफरेंस, ओके, बट इन केस ऑफ गैलियम और जर्मेनियम ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट रहेगा, ऑब्जर्वेबल डिफरेंस रहेगा। सेम थिंग विथ थैलियम एंड लीड, ये डिफरेंस जो रहेगा ऑब्जर्वेबल रहेगा। बट विथ आर्सेनिक, सेलेनियम, बोरॉन, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन एंड क्रिप्टॉन, और इधर फिर बिस्मथ, पोलोनियम, अस्टैटिन और रेडॉन, इनका जो प्रॉपर्टी रहेगा उसमें थोड़ा बहुत चेंज होगा, लेकिन वो चेंज ऑब्जर्वेबल रहेगा नहीं रहेगा ये इनके ग्रुप में अपन देखेंगे, ठीक है, ये अपन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो हम देखेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंज आता है, ओके, ये डिफरेंसेस अपने को यहाँ पे जब देखेंगे, बट ये डिफरेंस कम होते जाता है एज यू गो अवे फ्रॉम द डी ब्लॉक। सबसे ज़्यादा डिफरेंस अपने को यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे अगर तुम ग्रुप 13 ठीक से समझ लेते हो तो बाकी ग्रुप में जो ट्रेंड अपन देखते हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा तुमको। थोड़ा सा और डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। देखो बोरॉन जो आ रहा है दैट इज़ कमिंग आफ्टर बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरॉन आ रहा है, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम आ रहा है, तो ये जो एलिमेंट्स है इनकी प्रॉपर्टी जो रहेगी बोरॉन और एल्यूमिनियम की दैट इज़ गोइंग टू बी एज एक्सपेक्टेड हमको चेंज मिला एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, विल सी दैट द साइज एक्चुअली डिक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, ये सारी चीज़ें हमको दिख रही है, alright, and as you go from boron to aluminum the size increases और ionization energy decreases, electronegativity decreases, तो ये सारी चीज़ें अपने को मिलेगा, okay, but यहाँ पे with respect to gallium, now gallium is coming after this 10 d block elements, okay, तो यहाँ पे हमने d इलेक्ट्रॉन्स इंसर्ट कर दिए और d इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करने के वजह से there is going to be a slight issue, क्योंकि जो d इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर नॉट वेरी गुड एट शील्डिंग, ओके, इनका शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू एस एंड पी इलेक्ट्रॉन्स, ओके। डी इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हमने शील्डिंग इफेक्ट देखा है कि शील्डिंग इफेक्ट एक्चुअली डिक्रीजेस फ्रॉम एस टू पी टू डी टू एफ, एफ का सबसे कम शील्डिंग इफेक्ट रहेगा और एस का सबसे ज़्यादा रहेगा, तो शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीजेस, और जो डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट इनकम्प्लीट होता है। इसका मतलब गैलियम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है इनके ऊपर इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा रहेगा। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा है तो इसका साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ओके। सो गैलियम का जो साइज़ रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी स्मॉलर देन एक्सपेक्टेड। ना इस केस में ये हो जाता है कि इसका जो साइज़ है वो एल्यूमिनियम से भी छोटा आ रहा है, विच इज़ एग्जैक्टली अपोजिट देन एक्सपेक्टेड। हमको लगता था कि साइज़ इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन गैलियम का साइज़ अगर अपन देखेंगे तो इट इज़ स्मॉलर देन एल्यूमिनियम। द रीज़न फॉर दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इनकम्प्लीट शील्डिंग ऑफ दिस डी इलेक्ट्रॉन्स, और उसके वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द गैलियम इंक्रीज होता है, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, उसकी वजह से जो रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन होता है साइज़ डिक्रीज हो जाता है गैलियम का, एंड इट डिक्रीजेस सो मच दैट इसका जो साइज़ होता है दैट इज़ लेस दैन दैट ऑफ एल्यूमिनियम, okay. Same thing we see for thallium. Remember thallium is one of the most toxic element, isn't it? तो thallium में we see the effect of F electrons, okay. F के 14 electrons यहाँ पे अपन insert कर रहे हैं, okay. तो ये जो electrons insert हो रहे हैं यहाँ पे उसके वजह से यहाँ पे effective nuclear charge increase हो जाएगा, क्योंकि F का जो है तो you have F electrons 14 and then you have 10 electrons of D, तो ये सारे जो electrons आ रहे हैं उसके वजह से इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और
इंक्रीज होगा ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ थैलियम, और इसका भी साइज डिक्रीज हो जाता है। एंड आई थिंक कि थैलियम का भी जो साइज है दैट इज स्मॉलर देन दैट ऑफ इंडियम। ये थोड़ा सा देखना पड़ता है अपने को नंबर्स, ओके, बट आई थिंक इट इज स्मॉलर देन इंडियम, मे बी और मे बी नॉट, ठीक है। तो इस तरह से अपने को इफेक्ट मिल रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो देखो, इंसर्शन of transition element results in higher effective nuclear charge on the valence electrons of gallium, germanium, जो भी फोर्थ रो के जो एलिमेंट्स है उनके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, और इसके वजह से ये जो फोर्थ रो वाले जो एलिमेंट्स रहेंगे उनकी प्रॉपर्टी इज गोइंग टू बी स्लाइटली डिफरेंट देन एक्सपेक्टेड। सो दिस इज बिकॉज हम जब न्यूक्लियर चार्ज तो ऐड कर ही रहे, बट एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो एडिंग डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स, ओके, एंड डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट वेरी गुड एट शील्डिंग। इनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। शील्डिंग इफेक्ट पुअर रहने की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रहेगा, ओके, एंड दैट्स वाई दे आर गोइंग टू बी स्लाइटली डिफरेंट। तो ये जो रीज़न है ये तुमको ध्यान में रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बात ध्यान में रखो कि ये जो एलिमेंट्स है फोर्थ रो के जो एलिमेंट्स है इनकी प्रॉपर्टी अलग क्यों है, ओके, तो इसके रीजंस मैंने बता दिए। सो लेट्स लुक एट टेबल ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स, ठीक है। सो वी हैव बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। देखो यही एलिमेंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ओके। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो दे आर सेम, ओके। सो ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको मालूम रहना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके, नाउ वी एक्सपेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहले तो बिफोर यू एक्चुअली लुक एट द नंबर्स, ओके, ये जो नंबर्स है इनको देखने से पहले सोचो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या है इन द पीरियोडिक टेबल। एज यू गो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, एंड एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, इजंट इट। तो ये हमने पढ़ा है। अब यहाँ पे वी एक्सपेक्ट कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड डिक्रीज, एंड इट इज़ डिक्रीजिंग इन जनरल, बट ये जो डिक्रीज है वो लीनियर डिक्रीज नहीं है, ओके। इट इज़ नॉट द एक्सपेक्टेड काइंड ऑफ थिंग वी सी। अगर तुम देखोगे बोरॉन का ऑब्वियसली हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमको मिलेगा, देन वी हैव एल्यूमिनियम एंड दैट इज़ एक्चुअली द लोएस्ट। सबसे लो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे थैलियम रहेगा, क्योंकि थैलियम सबसे नीचे आ रहा है, इजंट इट, बट थैलियम का इनफैक्ट ज़्यादा है और एल्यूमिनियम का सबसे लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ रहा है, ओके। तो ये तो ठीक है, मतलब दिस इज डिक्रीजिंग, दैट इज एक्सपेक्टेड। एज यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज, बट देन फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गैलियम द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज एक्चुअली इंक्रीजिंग, एंड दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ इंसर्शन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, ओके। यहाँ पे डी ब्लॉक इंसर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे एफ ब्लॉक इंसर्ट कर रहे हैं। तो डी ब्लॉक के इंसर्शन की वजह से देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज गैलियम के ऊपर बढ़ेगा, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो अंदर की तरफ आएंगे, इजंट इट। कंस्ट्रिक्शन इन साइज होने के वजह से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा, ओके, एंड दैट्स व्हाट वी एग्जैक्टली सी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गैलियम इंक्रीजेस, ओके। फ्रॉम गैलियम टू इंडियम इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द सेम रीजन कि यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ओके। एंड देन इट शुड अगेन डिक्रीज, बट इट इज अगेन इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ another F block is getting inserted, और F block के इंसर्शन की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और ज़्यादा बढ़ेगा, तो इसका साइज छोटा हो जाएगा, एंड देन वी सी इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि साइज डिक्रीज हो रहा है, ओके। सो अगर साइज का रेडियस देखे जैसे मेटालिक रेडियस, ओके, ये वाला पॉइंट देखो, तो देखो इन जनरल द साइज इज इंक्रीजिंग, बट हमको ब्रेक कहाँ पे मिलता है, ठीक है। सबसे छोटा साइज ऑब्वियसली बोरॉन का है, ओके, एंड देन एल्यूमिनियम में साइज इंक्रीज हो रहा है, बट गैलियम में देर इज अ डिक्रीज इन साइज, ओके, एंड दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से, ओके। और साइज डिक्रीज हो गया इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, ओके। मैंने तुमको बताया है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उसको तुम दो चीज़ों से कोरिलेट कर सकते हो, एक तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा होता है उसका साइज़, ओके, उस एटम या आयन का साइज़। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ डिसाइड करने में। देखो साइज़ अगर डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, ओके। एट द सेम टाइम इफ़ यू लुक एट आयनाइजेशन एनर्जीज, ओके, I1 अगर तुम देखोगे तो वो भी इंक्रीज हो रही है,
Okay, so this property is also increasing as you go from aluminum to gallium. Okay, if you go from gallium to indium in terms of size, it is increasing, no problem. Okay, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है. दिस इज समथिंग वी कैनॉट एक्सपेक्ट प्योरली बेस्ड अपॉन साइज, बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, वी कैन एक्सपेक्ट. साइज भले ही इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो बढ़ गया, उसके वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शायद से इंक्रीज हो रहा है. ओके, बट इफ यू गो फ्रॉम अगेन फ्रॉम इंडियम टू थैलियम, देखो इंक्रीज इन साइज इज नॉट सिग्निफिकेंट. इफ यू गो फ्रॉम गैलियम टू इंडियम, देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन फ्रॉम इंडियम टू थैलियम साइज इंक्रीज जो है बहुत छोटा है. साइज इंक्रीज छोटा है, लेकिन वी हैव ऑल्सो एडेड 14F इलेक्ट्रॉन्स इनटू द इनर शेल. तो इनका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रहेगा वो ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि F का शील्डिंग इफेक्ट और भी कम है, इजंट इट. तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमको बढ़ते हुए क्लियरली दिख रहा है. ओके, तो दो जगह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता हमको दिखता है क्लियरली, फ्रॉम अल्यूमिनियम टू गैलियम एंड फ्रॉम इंडियम टू थैलियम. ऑब्वियसली फ्रॉम गैलियम टू इंडियम ये इंक्रीज क्यों हो रहा है, इसका कोई खास रीज़न नहीं है. ओके, एटलीस्ट वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाई दिस इंक्रीजेस, बट वी कैन से कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से शायद से इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़. ये भी हो सकता है कि ये नंबर्स थोड़े से ऑफ हो, तो या अप्रॉक्सीमेट किए हो, तो जो इंक्रीज है दैट इज़ नॉट प्रॉबेबली दिस मच. ओके, सो एनीवे वी जस्ट नीड टू नोटिस दिस थिंग्स. ओके, फ्रॉम अल्यूमिनियम टू गैलियम इंक्रीज हो रहा है एंड फ्रॉम इंडियम टू थैलियम इंक्रीज हो रहा है. दैट इज़ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. अंडरस्टूड है. तो ये जो दो चीज़ें हैं ये ध्यान में रखो कि गैलियम का साइज इंक्रीज हो गया एज़ कम्पेयर टू अल्यूमिनियम, और थैलियम का साइज भी इंक्रीज हो रहा है एज़ कम्पेयर टू इंडियम. ओके, सो एज यू कैन सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड ये दिख रहा है अपने को. सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है बोरॉन का, और सबसे कम आ रहा है अल्यूमिनियम का. एंड देन फ्रॉम गैलियम टू इंडियम इट इज़ एक्चुअली इंक्रीजिंग. ओके, नंबर्स ध्यान में नहीं रखने हैं, ध्यान में रखो. ओके, नेवर ट्राई टू रिमेंबर द नंबर्स, तुमको सिर्फ ट्रेंड ध्यान में रखना है. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आयनाइजेशन एनर्जी 1, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. तो जब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देख रहे हैं अपन, तो वी आर गोइंग फ्रॉम मेटल टू मेटल प्लस आयन. ओके, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने से तुमको M प्लस आयन मिलेगा. तो उसके लिए बोरॉन, देखो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सबसे छोटा साइज बोरॉन का ही है. एज यू गो डाउन अल्यूमिनियम डिक्रीज हो रहा है, देन गैलियम का आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रहा है. ओके, देन अगेन यू सी अ डिक्रीज एंड देन अगेन यू सी अ इंक्रीज. तो दो जगह तुमको फिर से इंक्रीज दिख रहा है. तो it is increasing from aluminum to gallium and it is increasing from indium to thallium, and that is basically because of this particular 2 points. Okay, because the size is actually decreasing instead of increasing in these two cases. Clear है. तो ionization energy ये ट्रेंड दिखा रही है. तो इट्स काइंड ऑफ लाइक अल्टरनेट ट्रेंड. तो इफ यू लुक एट इट, सबसे हाई बोरॉन, देन इट डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, अल्टरनेट ट्रेंड है. ओके, और मैंने इसको कलर कोड करने की कोशिश किया, सो यू गेट अ कलर सेंस की देखो कलर डार्क जहाँ पे वो ज़्यादा वैल्यू है, और जहाँ पे सबसे कम या लाइट कलर आ रहा है उसका सबसे कम वैल्यू है. ओके, सेकंड इज आयनाइजेशन एनर्जी 2. तो यहाँ पे IE1 से ज़्यादा IE2 हमेशा ज़्यादा होती है, ये वी ऑलरेडी नो दैट. ओके, IE1 एंड IE2. तो IE2 ये ज़्यादा रहेगी, इससे ज़्यादा रहेगी IE3. सब्सिक्वेंट आयनाइजेशन एनर्जीज ये हमेशा ज़्यादा होती है. ओके, तो यहाँ पे अपने को वही ट्रेंड दिख रहा है. हर केस में तुमको यही दिखेगा कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज़ हाई. ओके, सबका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक शेल है वो सेम रहने की वजह से देर इज़ नॉट गोइंग टू बी एनी स्पेसिफिक ट्रेंड. ओके, या एनी स्पेसिफिक चेंज. हमको सेम ट्रेंड हमको दिखेगा कि एज यू गो डाउन, ओके, फ्रॉम IE1 टू IE2 द आयनाइजेशन एनर्जीज विल इंक्रीज. ओके, और अगर ग्रुप में हम डाउन जाए, इफ यू गो फ्रॉम, अगर हम ग्रुप में नीचे जाए, तो तुमको सेम ट्रेंड जो आयनाइजेशन एनर्जी 1 में दिखा था वही ट्रेंड तुमको सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में भी दिख रहा था. बोरॉन का सबसे ज़्यादा है, देन इट डिक्रीजेस, देन इंक्रीजेस, देन इट डिक्रीजेस एंड देन अगेन इट इंक्रीजेस. तो अल्टरनेट ट्रेंड अपने को यहाँ पे भी दिख रहा है, और सेम ट्रेंड हमको IE3 में भी दिखेगा. ओके, डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज एंड देन इंक्रीज. तो सारे आयनाइजेशन एनर्जीज में हमको सेम ट्रेंड दिख रहा है. ओके,
बोरॉन का सबसे ज़्यादा, एंड देन इट डिक्रीज, देन इंक्रीज, देन डिक्रीज एंड इंक्रीज. ओके, यही ट्रेंड हमको दिख रहा है. एंड एज यू गो फ्रॉम I1 to I2 and I2 to I3, it increases. Okay, let's talk about boiling point. Okay, before we discuss melting point, मैं boiling point के बारे में बात करना चाहता हूँ. boiling point का जो ट्रेंड है that depends upon the size. Okay, साइज़ अगर छोटा है तो boiling point ज़्यादा, साइज़ अगर बड़ा है तो boiling point कम. और इन जनरल इफ़ यू गो डाउन द ग्रुप, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, और वह ट्रेंड अपने को यहाँ पे दिख रहा है विदाउट एनी एक्सेप्शन. इट इज़ स्टडीली डिक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ओके, कोई ज़्यादा एक्सेप्शन हमको नहीं दिख रहा है. यू कैन एक्चुअली सी कि यहाँ पे जो डिक्रीज है दैट इज़ वेरी लेस. एट द सेम टाइम यहाँ पे भी डिक्रीज जो दिख रहा है दैट इज़ प्रोबेबली लेस एज कम्पेयर टू द अदर थिंग्स. ओके, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट अगर देखिए, मेल्टिंग पॉइंट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द लैटिस स्ट्रक्चर. ओके, सॉलिड स्टेट में अपन ने लैटिस स्ट्रक्चर्स के बारे में बात किया है, तो मेल्टिंग पॉइंट जो है इट डिपेंड्स अपॉन द लैटिस स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे देखो एक स्पेसिफिक ट्रेंड नहीं दिखता है इन मेल्टिंग पॉइंट. ओके, बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा. ओके, देन इट एक्चुअली डिक्रीजेस, देन गैलियम इज़ वेरी लो. ओके, ये एनोमली है, ये एग्जैक्टली आपको नहीं मालूम कि इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम क्यों है, बट वी कैन ब्लेम इट ऑन डी इलेक्ट्रॉन्स. ओके, डी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसका साइज़ कम हो गया. जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे वो ज़्यादा पुल हो गए, इनवर्ड पुल हो गए. इसके वजह से ये ज़्यादा शेयर नहीं हो सकते बाकी मेटल्स के साथ, बाकी गैलियम के एलिमेंट्स के साथ, एंड दैट्स वाई द बॉन्डिंग इज़ गोइंग टू बी वीक, एंड दैट्स प्रॉबली वाई इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज़ लो. अंडरस्टूड है? सो ये अलग एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रहे हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉन्स कम अवेलेबल है बिकॉज ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के वजह से इलेक्ट्रॉन्स कम अवेलेबल हो जाएंगे. तो ये गैलियम के केस में थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, एंड दैट्स वाई इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत लो है. ओके, एंड देन इट इंक्रीजेस एंड देन इट इंक्रीजेस. तो ये डिक्रीज होने के बजाय मेल्टिंग पॉइंट इज एक्चुअली इंक्रीजिंग इन दिस केस. ओके, as compared to that. So again you don't need to remember this particular trend. सबसे पहला जो एलिमेंट है उसका सबसे ज़्यादा रहेगा, गैलियम का सबसे कम है, एंड देन इन जनरल देखा जाए तो रादर दैन अगर डिक्रीज देखा जाए तो इट इज़ एक्चुअली इंक्रीजिंग. एल्यूमिनियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज़ क्वाइट नाइस, क्वाइट रेगुलर ट्रेंड में आ रहा है क्योंकि इट इज़ डिक्रीजिंग, बट देन इट इज़ एक्चुअली इंक्रीजिंग फ्रॉम गैलियम टू थैलियम. डेंसिटी इन जनरल एज यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस. डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम. ऑलराइट, तो हमको मालूम है एज यू गो डाउन द ग्रुप मास इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है. लेकिन इस केस में देखा जाए तो बिकॉज ऑफ द रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो वॉल्यूम इंक्रीज रहेगा वो ज़्यादा नहीं रहेगा. तो इतना वॉल्यूम ना बढ़ते हुए प्रॉबेबली थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ेगा एज यू गो डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. उसकी वजह से डेंसिटी ज़्यादा बढ़ेगा. ओके, so as you go down the group density increases without any exception. as you go down density is increasing, और ये जनरल ट्रेंड हमको दिखता ही है इन पीरियोडिक टेबल. as you go down the group density increases क्योंकि जो वॉल्यूम है वो उतना नहीं बढ़ रहा जितना बढ़ना चाहिए. ओके, हमने मेटालिक रेडियस ऑलरेडी देखा है. उसके बाद आयनिक रेडियस देख रहे हैं अपन, क्योंकि जो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स है दे एक्चुअली फॉर्म +3 आयंस. तो +3 आयंस का देखो एज यू गो डाउन द ग्रुप इट इंक्रीजेस, आयनिक साइज इज इंक्रीजिंग. रेडियस जो है मेटालिक रेडियस वो थोड़ा सा अब्रप्ट ट्रेंड हमको दिखा रहा है. दो जगह हमको ब्रेक मिल रहा है. ओके, दो जगह हमको ब्रेक मिल रहा है. इनफैक्ट यहाँ पे अपने को बड़ा अच्छा ब्रेक मिल रहा है क्योंकि रादर दैन इंक्रीजिंग इट इज़ एक्चुअली डिक्रीजिंग, और यहाँ पे जो है ये ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है. तो आयनिक रेडियस में वी डोंट एक्चुअली सी दैट काइंड ऑफ ट्रेंड. आयनिक रेडियस में बिकॉज वी आर रिमूविंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके वजह से जो रेडाई बन रहा है इनका इलेक्ट्रॉन, इनका जो इनर शेल बन रहा है दैट इज़ वेरी सिमिलर. तो उसके वजह से उनमें जो आयनिक रेडियस है दैट एक्चुअली इंक्रीजेस. ओके, सम ऑफ द एलिमेंट्स एक्चुअली फॉर्म +1 आयन, और उसमें गैलियम, इंडियम और थैलियम यही +1 आयन बना सकते हैं. ओके, दे आर नॉट एक्चुअली स्टेबल बट दे कैन मेक +1 आयन, और वहाँ पे भी अपने को इंक्रीज ट्रेंड मिल रहा है. बोरॉन और एल्यूमिनियम दे कैन नॉट मेक +1 आयन. ओके, +3 आयन एंड +1 आयन. और लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था कि +3 की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है और +1 की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट. ठीक है ना. तो अगर पहले कुछ एलिमेंट देखे अपन, जैसे बोरॉन से लेके गैलियम तक, तो इनका +3 ज़्यादा स्टेबल रहेगा, और जो थैलियम है इसका +1 ज़्यादा स्टेबल रहेगा. ओके, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट.
ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट ध्यान में रखना, 2 इलेक्ट्रॉन जो है एस के, ऑलराइट, ये वाले जो है, लेट मी जस्ट शो इट टू यू, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये ज़्यादा अंदर चले जाते हैं बिकॉज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो एस के इलेक्ट्रॉन्स है ये ज़्यादा इन्वर्ट पुल होते हैं। और थैलियम के केस में ये बहुत ज़्यादा अपने को मिल रहा है, ओके, क्योंकि एफ इलेक्ट्रॉन्स भी है, डी इलेक्ट्रॉन्स भी है, इसकी वजह से ये एस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रहेगा, तो ये ज़्यादा अंदर चले जाएंगे, तो ये इनर्ट हो जाते हैं, ओके, दे कैन नॉट बी रिमूव। तो इसकी वजह से तो थैलियम सिर्फ प्लस जो पी का जो इलेक्ट्रॉन है एक वही दे सकता है, एंड दैट्स वाई इट कैन ओनली शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इट कैन शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बट इट इज़ नॉट स्टेबल, ओके। अगर मान लो इट शोज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये कन्वर्ट हो जाएगा +1 में, ओके, इट विल गेट कन्वर्टेड क्योंकि इसका +1 इज़ मोर स्टेबल दैन +3, और इसके लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, isn't it? So that's why, तो यहाँ पे देखो कि they are accepting 2 electrons, isn't it? और electrons accept करने के वजह से this element in +3 oxidation state, okay, so thallium 3+, ये जो है it is going to behave as a oxidizing agent, understood है, because it will accept 2 electron to go to +1 oxidation state, and that's why it is going to behave as a oxidizing agent, okay. थैलियम गैलियम अगर मैं +1 में लेता हूँ एंड इट इज़ गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू +3, क्योंकि गैलियम का +3 इज़ मोर स्टेबल दैन +1, ओके, बिकॉज ऑफ इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट अपने को नहीं मिलता, ओके। तो +1 कम स्टेबल है, +3 ज़्यादा स्टेबल है, सो इज़ गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू +3, सो इट इज़ डोनेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन, सो गैलियम विल इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ गोइंग टू बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इट इज़ गोइंग टू डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन, सो इट इज़ गोइंग टू बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। थैलियम इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट विल बिहेव एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अंडरस्टूड है। तो इनसे अपने को इनकी प्रॉपर्टीज़ पता चल रही है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देख लो इनका, ओके। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, ओके। सो ऑब्वियसली ये मेटल्स रहने की वजह से दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, दे आर गोइंग टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, इसलिए इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज नेगेटिव। थैलियम का पॉजिटिव आता है बिकॉज थैलियम कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, ओके। थैलियम इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कैन गो टू थैलियम इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इजंट इट, क्योंकि थैलियम का +1 ज़्यादा स्टेबल है, सो इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू गो टू थैलियम +1, और इसीलिए थैलियम का जो ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आ रहा है दैट इज़ पॉजिटिव। इन ऑल द अदर केसेस दैट इज़ नॉट द केस। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, ओके, इनमें अपन बोलेंगे कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज़ मोर स्टेबल दैन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके, एक्सेप्ट थैलियम। थैलियम में +1 इज़ मोर स्टेबल दैन +3, तो ये चीज़ तुम ध्यान में रखो, ओके। एंड दिस इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर बोरॉन, ओके, +3 ज़्यादा स्टेबल रहेगा एज कम्पेयर टू +1, ओके। एन एग्जैक्ट अपोजिट ट्रेंड हमको यहाँ पे दिखता है +1 के केस में। अगर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो दे मेटालिक रहने की वजह से देखो एल्यूमिनियम कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एल्यूमिनियम का +1 इज़ एक्चुअली नॉट वेरी स्टेबल, इट इज़ गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू +0, सो इसका पॉजिटिव आ रहा है, बट द रेस्ट आर एक्चुअली नेगेटिव, ओके, बिकॉज दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके, स्टेबल रहने की वजह से। Aluminium का +1 oxidation state is not stable, so it is going to accept the electron and therefore it is positive, clear है। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है ये अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आता है अपने को एक्चुअली स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है इसका मतलब उसकी रिडक्शन टेंडेंसी, रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम है, और अगर ज़्यादा है, पॉजिटिव है, तो उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, ओके। तो दैट इज़ अबाउट द टेबल ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। ये टेबल से अपने को काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और रादर दैन मेमोराइजिंग द वैल्यूज़ यू शुड जस्ट फोकस ऑन नोइंग द ट्रेंड, ओके। तो ट्रेंड क्या मिल रहा है, और यहाँ पे मेजर चीज़ जो हमको देखने को मिलती है वो है कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के इंसर्शन के वजह से ये जो एलिमेंट्स है इनकी प्रॉपर्टी इज़ डिफरेंट दैन एक्सपेक्टेड, और वही हमको इस टेबल ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज से देखने को मिल रहा है, ओके। So now we're going to look at a review question
व्हाट इज द करेक्ट ट्रेंड इन मेटालिक रेडियस ऑफ ग्रुप 13? मेटालिक रेडियस का ट्रेंड बताओ विदाउट एक्चुअली गोइंग बैक. ओके, सो जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज व्हाट द ट्रेंड वाज ऑफ द रेडियस, क्योंकि सारी जो प्रॉपर्टीज होती है दैट इज को रिलेटेड विद द रेडियस ऑफ द एटम. तो ये इसको आंसर करने की कोशिश करो. आई विल गिव यू 20 seconds फॉर इट. तो देखो कि एज यू गो डाउन द ग्रुप द रेडियस एक्चुअली इंक्रीजेस. यहाँ पे एक्सेप्शन वाज गैलियम, गैलियम में एक्सेप्शन था, तो इसका करेक्ट आंसर आता है बी. ओके, बोरॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम होना चाहिए, लेकिन गैलियम का साइज़ छोटा है एल्यूमिनियम से. ओके, दैट्स वाई दैट इज़ द एक्सेप्शन. एंड देन वी हैव एल्यूमिनियम एंड देन इंडियम. और ये हमको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है. देखो रेडियस, ये जो है मेटालिक रेडियस. ओके, सबसे छोटा आता है बोरॉन, उसके बाद आ रहा है गैलियम, देन वी हैव एल्यूमिनियम, देन इंडियम एंड देन थैलियम. ओके, सो बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन.